नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आज हम हिंदी वर्णमाला के वीडियो को रिज्यूम कर रहे हैं। हिंदी वर्णमाला के पिछले वीडियोस में हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। स्वरों का वर्गीकरण अब तक हम किस प्रकार से पढ़ चुके हैं? स्वरों का वर्गीकरण में हम आपको बता चुके हैं नंबर 1, मुख में उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा चुके हैं। आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि कौन सा स्वर कंठ से निकलता है, कौन सा तालु से, कौन सा मूर्धा से, कौन सा ओष्ठ से निकलते हैं। इन सभी के बारे में पढ़ा चुके हैं। और दूसरा हम आपको पढ़ा चुके हैं उच्चारण काल के आधार पर स्वर। इसमें हमने आपको बताया था कि कौन से स्वर ह्रस्व स्वर हैं, कौन से स्वर दीर्घ स्वर हैं या कौन से स्वर प्लुत स्वर हैं। इसके अलावा हमने आपको पढ़ाया था उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इसमें हमने बताया था कि कौन से संधि स्वर होते हैं, कौन से विजातीय स्वर होते हैं, कौन से सजातीय स्वर होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में बताया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है जीव के प्रयोग के आधार पर। स्वर जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण और ओष्ठ या होठ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहले देखें कि जीव का प्रयोग कैसे। मान लीजिए ये जीव है, तो ये जीव का अग्रभाग है। जब किसी स्वर के उच्चारण में अग्रभाग का प्रयोग होता है, जीव के अग्रभाग का प्रयोग होता है, तो वे अग्र कहलाते हैं। जब मध्य भाग का प्रयोग होता है तो मध्य कहलाते हैं, मध्य स्वर कहलाते हैं। और जब पश्च भाग का प्रयोग होता है तो पश्च स्वर कहलाते हैं। हम बस इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अग्रस्वर। जैसे परिभाषा से ही स्पष्ट हो जाएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीव के अग्रभाग का प्रयोग होता हो वे स्वर अग्रस्वर कहलाते हैं। वे स्वर हैं ए, ई, रे, ए, आए। इनको याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि लोग अक्सर भूल जाते हैं कन्फ्यूजन में कि किस में क्या रखें, जो एक जैसा साउंड कर रहे हैं। जैसे ए, ई, ए, आए और रे, इनको अग्रस्वर कहते हैं। दूसरा आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीव के मध्य भाग का प्रयोग होता है, यानी जीव के इस मध्य भाग का प्रयोग होता है, वे स्वर मध्य स्वर कहलाते हैं। और मध्य स्वर केवल एक ही है, जिसका नाम है अ। इसको याद करने के लिए अगर हम मध्य के आगे अ लगा दें, अमध्य, तो याद करना आसान हो जाएगा कि अमध्य स्वर कौन सा है। अमध्य स्वर कौन सा है? अ, क्योंकि ये एक ही स्वर है। अगर आपको अग्र और मध्य स्वर याद हो गए तो आपको स्वरों का तीसरा जो वर्गीकरण है, तीसरा वर्गीकरण जो है पश्च स्वर, वो अच्छे से याद हो जाएगा।
क्योंकि जो इन दोनों की कैटेगरी में नहीं आ रहा वो पश्च स्वर में आ जाएगा। 2 भी याद कर लिए तो एलिमिनेट करके आप तीसरे को याद कर सकते हैं। तो पश्च स्वर क्या होता है? पश्च स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें जिनके उच्चारण में जीभ के पश्च भाग का प्रयोग होता है, और वे स्वर हैं उ, आ, उ, ऊ, ओ, औ। ओ औ पश्च स्वर कौन से हैं? आ, उ, ऊ, ओ, औ। ये कौन से हैं? ये हैं पश्च स्वर। इसमें भी जैसे ओ, ऊ और ओ, औ एक जैसा साउंड आता है, तो ये पश्च स्वर हो जाते हैं। अब इनको एक टेबल में बना के लिख लेते हैं। अग्रस्वर। अग्रस्वर हो जाएगा ए, ई, रे, ए, आए, ए, आए। दूसरा हो जाएगा मध्य स्वर, जिसके लिए हमने आपको टेक्निक बताया है कि मध्य को अगर अमध्य करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि मध्य स्वर सिर्फ एक है जो है आ। तीसरा स्वर जो है, तीसरे प्रकार का जो स्वर है वह है पश्च स्वर। पश्च स्वर, पश्च स्वर जो होते हैं वो होते हैं आ, उ, ऊ, ओ, औ। ये हमारे पश्च स्वर होते हैं। इस तरीके से आज जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण था वो कंप्लीट होता है। बस एक वर्गीकरण और बचता है, वह है होठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।